हे राजाओ कि भूपालो मेहमानो दौड़ो अब गायो वीर रागिनी को हो वीर राज शिशुपाल बढ़ोले भागो कृष्ण रुक्मिणी को वीर भूपालो मेहमानो दौड़ो भाओ गालो वीर रागिनी को और शिशुपाल वीर बढ़ के चलो ले भागो कृष्ण रुक्मिणी को। हे शिशुपाल हे जरासंध सब भागो जल्दी। वो कृष्ण लेके भाग गया रुक्मिणी को। तो सब दौड़े, सबसे पहले जरासंध आएगा पीछे और भगवान से आगे अरे कृष्ण, अरे रुक्मिणी को लेकर कहाँ जा रहे हो? रुक्मिणी को हम लेके जा रहे हैं, रुक्मिणी हमें लेके जा रही है। अरे कैसी बात खैर तुम्हारी भी गलती नहीं है, ब्रज में माखन चुराया करते हो ना, वही आदत है तुम्हें। रुक्मिणी को छोड़ो, चुपचाप निकल जाओ। हमें तो वही आदत है, तुम्हें आदत कौन सी है? हमें? हाँ। हमें कौन सी आदत है? तुमने बताओ हजू। तो फिर सुनो। हैं? सुनो। सुनाओगे? बिल्कुल सुनाएंगे। चलो सुनो। छत्री का ये कर्तव्य नहीं जो हाथ उठाए अबला पर, वीरों की इनमें आयु नहीं जो शान दिखाए अबला पर। वीरों की इसमें शान नहीं है, स्त्री को लेकर भाग रहे हो या जरासंध 125 साल का युद्ध करो, पता चलेगी। और सुनो, और सुनो, मैं कुछ कहना चाहता हूं। तुम आनुमान कुछ रखते जरासंध, मेरी सुनो कृष्ण, मैं क्या कहना चाहता हूँ। तुम आन बान कुछ रखते तो रथ को वही खड़ा कर दो, यदि सच्ची माँ के बेटे हो तो उसका तो अदा कर दो। हमेशा लड़कियों में बंसी बजाई होगी, ब्रज की गलियों में माखन चुराया होगा। ये जरासंध 125, तुम बच्चे हो, ऐसा करो बल्ला इसी में छोड़ो, निकल जाओ। अच्छा हाँ जरासंध, हाँ बारात में आए? बिल्कुल बारात में आए। संदेह लग रहा है कुछ? बारात में नाश्ता मिलेगा? नाश्ता तो भी अभी ना मिला, भगवान का सब। नाश्ता ना मिलो? हाँ। तो नाश्ता ना मिलो तो कर लो। नहीं जाते पूरन इनके लिए कॉलोनी कहते हैं, यहाँ बाराती ने पिटा तो बहुत। मेरी कसम। खैर कोई बात नहीं, वो मेरी हेड गया, मुझे पिटना है, पिटना। तुम युद्ध करोगे, मल्ल युद्ध करोगे, कौन सा युद्ध करोगे तुम बताओ? युद्ध छोड़े, तेरे पीछे नत्थु भैया ठाड़े ने का ढींगरा को खड़ी ख्याल कर ले। पीछे कोई बात नहीं। युद्ध करना चाहते हो? बिल्कुल मत, ऐसे नहीं मल्ल युद्ध करूंगा। इधर हमारे नत्थु भैया 101 रुपए हमें विदाई स्वरूप सम्मानित कर रहे हैं। समस्त स्टाफ को भी 11-11 रुपए सम्मानित कर रहे हैं। मेरे गोविंद सदा सुखी रखें। सबसे बड़ी चीज तो नत्थु भैया, बड़ा आनंद आया जिस समय आपके घर निमंत्रण में गए। तो थोड़ी दूर जरूर था, लेकिन आनंद आ गया भोजन में। हाँ, जहां हम कुछ नहीं खाते थे वहां सब चीज खिला दी, सब परहेज वरहेज सब खत्म करवा दो। और बड़ा सुंदर भाव था
राम राम भैया। राजीव पेंटर जी की तरफ से 5 किलो आटा है, वो उधर रखे दो, वहीं रखे दो। राजीव पेंटर जी हैं, उनकी तरफ से 5 केजी आटा भागवत कथा में दान हुआ है। मेरे गोविंद सदा सुखी रखें, दूध पुत्र धन बनाए रखे, यही मेरी गोविंद से प्रार्थना है। बोलो गोविंद भगवान की जय। याद रखना भक्तों, आज जरासंध से युद्ध हुआ, भगवान ने हरा दिया और कहा अगर लड़ना है तो लड़ लीजिए, वरना हम आगे जाते हैं, अगर उनसे लड़ना हो तो लड़ लेना। बलदाऊ पीछे आते हैं, बलदाऊ भैया पीछे हैं, उनसे झगड़ लेना अगर लड़ना है तो। हम जा रहे हैं, भगवान आगे बढ़ गए और उसी समय हाँ 5 ये याद रखना। क्या नाम? ये शीतल जी हैं, उनकी तरफ से 20-20 रुपए समस्त स्टाफ के लिए हैं, 1 से 1 हमारे लिए है और 501 रुपए भंडारे के लिए दिए हैं। मेरे गोविंद सदा सुखी रखें, यही मेरी ठाकुर से प्रार्थना है। बोलो गोविंद भगवान की जय। ये दानी दाता है फरीदाबाद के, क्या नाम है? कृष्णा। ये कृष्णा बेटा है, उनकी तरफ से 51 रुपए भेंट हुए हैं। मेरे गोविंद इस बच्चे को दीर्घ आयु दे, जीवन में पढ़ लिख करके नाम रोशन करे, यही मेरी ठाकुर से प्रार्थना है। बोलो गोविंद भगवान की जय। याद रखना भक्तों, आज जैसे ही जरासंध को वहां से हटाया तब तक वो तो हटो, लेकिन रुकुम सामने आकर के भगवान को घेर लिया और रुकुम बोलने लगा। अब साला आ गया। ए कृष्ण। हाँ साले साहब। अरे मेरी बहन रुक्मणी को लेकर कहाँ जा रहे हो? रुको साले साहब, नमस्ते ले लो भाई। अरे तुम मेरी बहन को लेके भग रहे हो? अरे कौन ऐसा भाई होगा जो नमस्ते करे? नमस्ते किसी की नहीं है। ये बता, एक बात बताओ। एक बात तुम बताओ। ब्रज में एक बात तुम बताओ, मैं पहले एक नाम तो पूछो। तो ये बताओ मुझे कि जब कुंदनपुर में सब जहर के भुंजी हैं कि एक आध अच्छी बात करते हो? अच्छे। हाँ वो बात तो सही है, जिसकी बहन को ले जा रहे हो आपका आदर सत्कार करें क्या? अरे तो बहन को ले जा रहे हैं तो बहन की मर्जी से बहन लेके जा रही, हमें हम बहन को कहाँ ले जा रहे हैं तुम्हारी को? अच्छा मेरी बहन ले जा रही है, तुम मेरे गांव में मेरी सीमा में हो, मेरी सीमा से बाहर मेरी बहन जाती तब आपका कर्तव्य बनता था। इसलिए तो बुलाया था हमें। नहीं नहीं, मैं मान ही नहीं सकता इस बात को। अच्छा तुम न मानोगे? नहीं। तो फिर तुम क्या चाह रहे हो? हम क्या चाह रहे हैं? एक बात बताओ, आप दूध दही चुराने का व्यवस्था तो बहुत दिन पहले से थी। ये लड़कियां चुराने की व्यवस्था कब से कर ली? जब से तुमने देखी। अच्छा ऐसा करो, छोड़ो रुक्मणी को, निकल जाओ। अच्छा नहीं होगा, सेहत के लिए हानिकारक होगा। तो युद्ध करोगे? बिल्कुल। ध्यान रखना, आज भगवान से युद्ध प्रारंभ हुआ है। भगवान ने साले के मुंह पर एक चपत मारी, एक ही चपत में मुकुट और सर्प के कुंडल गिर गए, नीचे डाल दिया। जैसे ही नीचे डालो, भगवान ने सुदर्शन चक्र ले लिया काटने के लिए। जैसे ही चक्र लिया, वो तो पहन बीच में आएगी रुक्मणी, बोले पिया मेरे जय भैया, और यही मेरा आगे के लिए बढ़ाएगा, सम्मान करेगा। 2 रक्षाबंधन पर मैं कहाँ जाऊंगी जब राखी बंधन आएगा, इसलिए कृपा करो इसे छोड़ दो। भगवान ने क्या किया, इसके हाथ पैर बांधे और रथ में पीछे डाल दे। रथ में पीछे डाले, बलदाऊ आए गए। बलदाऊ ने कहा कि भैया ये कौन है पीछे? बोले ये तुम्हारे साले साहब हैं। बोले साले साहब से मिलते ही मिलते ऐसा व्यवहार, साले से ऐसे करते रिश्तेदारों से? पंडित जी वो तो उसी समय पर कहा, बलराम ने कहा साले से ऐसा व्यवहार? भगवान बोले वो तो तुम्हारी बहू पीछे में आएगी नहीं, साले में मसाला ही भर देते, वो तो बहू पीछे में आ गई नहीं, साले में मसाला ही भर देता। और साले से सावधान रहना, साले से सावधान रहना। सालों अगर द्वार पे आ जाए तो द्वारे द्वारे विदा कर दियो। क्यों? क्योंकि घरों बिगाड़े आरो, कहते हैं ना, दीवार बिगाड़े आरो और घरों बिगाड़े सारो, द्वारे ही द्वार ते विदा कर दियो। ध्यान रखियो, जे एक ही सारो हो जी संगम आए, जब पूरे मंडले बेरे फिर। तुम्हें अच्छे से बताइए बात। चलो खैर कोई बात नहीं, खैर कोई बात नहीं, कह लो यहाँ सभी पब्लिक में कह लो, भगवान कसम खा रहा हूँ, घरे सीधो सीधो क्लास ले पाऊंगो, फिर कैसे करते हो? हे मैं ना कहिए, यहाँ कोई बात ना, चलो घरे चलो। देख लो ये धमकी रहती है इसकी।
वो तो शुक्र मनाओ कि तुम हमारी संग पल्ले हो। हमारे पंडित जी और फ्लेवर राय भैया के संग पल गए ना पल्ले हैं? अच्छा नहीं, वो उनकी बात थोड़ी हो रही है, ये तो अपने इसकी बात हो रही है। उनकी बात ना हो रही। क्षमा करिए भैया, घर में रोटी मिलना तो हो जाता है। बोला गोविंद भगवान की। क्या कह रहे भैया? बढ़िया भजन, ये बढ़िया के चक्कर में बस हम फंसे।